दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री का बस टिकट केजरीवाल को अलाउड है। दिल्ली में साफ़ सुथरी सड़क बनाना अलाउड नहीं है ना। दिल्ली में फ्री की पानी देना अलाउड है, साफ पानी देना दिल्ली के मुख्यमंत्री को अलाउड नहीं है। ये मूर्ख वाली बातें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं कि आपको बसें फ्री में चलाना अलाउड है, प्रॉफिट में चलाना अलाउड नहीं है। शराब घोटाले का आरोप जो लगा है केजरीवाल पर, वो कंपनियों का स्कीम था, इसमें भी फंसाया गया। स्कीम नहीं था, गवर्नमेंट का स्कीम था। आप एक चीज़ बताइए, हर दिल्ली का व्यक्ति कमा करके आपको टैक्स देता है और आप एक लाइसेंस बांटते हैं और उसमें आप घाटा क्यों उठा रहे हैं? जब दारू इतनी बिक रही है तो आप घाटा क्यों उठा रहे हैं? आपको तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। ये बेसिक समझ नहीं है क्या किसी सामान्य व्यक्ति को? दिल्ली कितनी कंपनियां चलाती है दिल्ली सरकार? एक डीटीसी चलाती है, एक जल बोर्ड चलाती है, एक दारू का लाइसेंस बांटती है, सब में घाटा। अरे मूर्ख हो तुम लोग, गधे हो, किस श्रेणी के व्यक्ति हो भाई? कोई तो एक प्रॉफिट में दिखाओ। राहुल गांधी के बयानों में राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख में दिल्ली जितना जमीन जो है चाइना के पास है और मोदी जी ने दे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, कांग्रेस की देन है जो चाइना आके घुस गया और तुम अपने सैनिकों को जूता चप्पल भी मुहैया नहीं करवा पाए, अपनी अय्यासियों में मस्त रहे। और पार्लियामेंट के ही सेशन में किसी दूसरे नेता ने कहा था, नेहरू ने तो कहा था ये ज़मीन बंजर है, इस पर कुछ नहीं उगता। तो उसने कहा क्यों, तुम्हारा टकला भी बंजर है नेहरू, इसको भी बाल नहीं उगता, इसको भी किसी को दे दे क्या? ये स्टेटमेंट है पार्लियामेंट की नेहरू के प्रति जब वो दिल्ली की ज़मीन जितनी लद्दाख में चाइना ने ऑक्युपाई अक्साई चीन में कर लिया। ये किसको सुना रहे हैं भाई? अपनी करनी देखो, अपने पार्टी की करनी देखो। ये तुम्हारे ही गुड़ गोबर करने का नतीजा है कि चाइना घुस गया। आज क्यों नहीं घुस रहा है चाइना? सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कहते हैं, अमेरिका से उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो 240 बीजेपी के नहीं आते। यदि फेसबुक और यूट्यूब का इंटरफ्रेंस अमेरिका से ना होता तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो जाती। ये तो सोशल मीडिया जो कंपनी ओन करती है, अमेरिकन एजेंसियां, उनका प्रभाव था कि राष्ट्रवादियों की आवाज़ को दबाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के खुद सब्सक्राइबर 23 लाख करोड़ के आसपास, सब व्यूज़ कितने 400-500 आते थे और रवीश कुमार में 14 लाख 15 लाख आते थे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक कंटेंट को इतना दबा दो कि 23 करोड़ सब्सक्राइबर का पता ना लगे और एक को ऐसे उड़ा दो कि उसके 14-15 लाख आएंगे। तो अच्छी बुरी खबरों का जो ये घालमेल चल रहा था अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ सीटें प्राप्त हो गई, नहीं तो वो भी ना प्राप्त होती। और केवल मोदी जी ने कांग्रेस को नहीं हराया, अमेरिकन को हराया, चाइनीज़ को हराया और पाकिस्तानियों को हराया। दुनिया के कई ऐसे देश, कनेडियन को हराया जो नहीं चाहते थे भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आए। सबको नेस्तो नाबूद करके जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके खास करके कई बयान पिछली बार भी गए थे और अब भी गए थे, तो सत्ता पक्ष कहता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो देश की बेइज्जती करते हैं। क्या? बिल्कुल करते हैं। राहुल गांधी दौरे पे और पूरे अमेरिका की जो पब्लिक है उसको दौरा पड़ चुका है कि गधा हमारे देश में कैसे आ गया, क्योंकि जब भी आता है मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा ही निकाल के जाता है। पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है और वहाँ पे जाके हमारे देश की बेइज्जती करके आ रहे हो और ये भी कह के आ रहे हैं कि उनका सिखों का पग और उनका कड़ा जो है खतरे में है। मतलब अब पहले हिंदू मुस्लिम करवा लो, फिर पारसियों से लड़वा दो, अब जो सिखों से लड़वाना चाहते हो, मतलब ये लड़वाने का काम करना चाहते हो आप हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए। और सुनिए, कांग्रेस ने हमेशा ही हमारे देश की बेइज्जती की है, कभी नहीं चाहती कि हमारे देश आगे बढ़े। 65 साल में यही काम किया है और ये अगर ऐसा ही रहा ना तो हमारे इतिहास के पन्ने में ये कांग्रेस की सरकार भी देखने को नहीं मिलेगी। देश को ये बात स्पष्ट रूप से जान लेनी है कि हर घर से जब एक जवान बेटा निकल करके अपने गुरुओं के लिए, सिख गुरुओं के लिए अपनी गर्दन कटाने से कभी पीछे नहीं हटा, तब जाकर के सिख धर्म, सिख सनातन की शुरुआत होती है। सिख एक हिंदू समाज से निकला हुआ सबसे नंगी और सबसे चंगी तलवार है जो मुगलों के खिलाफ लड़ी और आज भी लड़ती आई है। किसी मुगल की आज भी सिख का नाम ले लो तो 10 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होता है। वो नाम है सिख सनातन
सनातन, वो हिंदुओं की वो नंगी तलवार है जिसने किसी को नहीं बख्शा। धर्म की रक्षा की, मातृभूमि की रक्षा की, बेटियों की मान सम्मान की रक्षा की, उसी का नाम सिख है। सिख हिंदू से कहीं अलग थलग नहीं। हिंदुओं में गुरुओं की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है, सिखों में 10 गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुओं में सबसे पहले मातृभूमि की रक्षा है, सिखों में सबसे पहले मातृभूमि के लिए कटना मरना, पुर्जा पुर्जा कट मरे वाली कहानी है। तो जो सिख है वही हिंदू है, हिंदू जो है वही सिख है। और वक्त आने पर कहे 125 करोड़ से ज़्यादा हिंदू अपनी गर्दन को से रक्त बहाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। एक खरोच भी दुनिया में किसी सिख भाई के ऊपर आने नहीं देगा। एक्चुअली राहुल गांधी का जो मेंटर है, जो दिमाग में उसको बुद्धि देता है, वो उधर ही कहीं अमेरिका यूरोप में रहता है। जैसे वो कुछ उसके अंदर डालता है और वो उल्टी करता है। लोगों के साथ सिखों के साथ 83 में क्या करा था पब्लिक ने, बताओ ना। 83 में जो कलंक कांग्रेस ने बोया था 84 में, उस कलंक को अब तक हिंदू भूल नहीं पाया है। वो कांग्रेसियों का लगाया हुआ कलंक है। और पंजाब का ये दुर्भाग्य है कि कोई कांग्रेसी पंजाब में सरकार चलाती रही। ये हिंदुस्तान को मोदी ने बसाया क्या पूरे? उसी के टाइम पे बना है हिंदुस्तान, पहले नहीं था। नहीं तो क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोलो ना, बोलो, स्पष्ट बोलो। हिंदुस्तान, कांग्रेस के टाइम भी हिंदुस्तान था, अब भी हिंदुस्तान है। हाँ, तो उसमें क्या बुरा है? ये क्या मोदी ने कर दिया, बताओ ना। मोदी ने क्या कर दिया? लड़ाने और काटवाने पिटवाने के अलावा और क्या किया? ये जो पत्थर मार रहे थे, गोलियां चला रहे थे किसानों के ऊपर, जो जिनको तंकवादी, अभी क्या कर रहे थे? ये तुम क्या कर रहे हो? आप जो कर रहे थे वो बहुत बड़े नहीं। आप जो ट्रैक्टर भांज रहे थे, ट्रैक्टर भांज रहे थे, किसानी बैठे थे, सड़क पे आदमी थोड़ा था, किसानी थे, सड़क पे आदमी नहीं था जिस पे तुम ट्रैक्टर रौंद रहे थे। नहीं, ट्रैक्टर जो दौड़ा रहे थे उस पर आदमी थोड़ा चलता था, उस पे सिर्फ किसानी चलता था। आपने ही मारी थी, एक लड़के को गोली भी मारी थी वहाँ पे लाल किले, पता है आपको? याद करो, गोली मारी थी। पे आप चढ़ के क्या कर रहे थे? लाल किले पे चढ़ के क्या कर रहे थे? नहीं, किसी ने गोली नहीं, हाथ से आप तलवार मार रहे थे, तब भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। ट्रैक्टर चलाना, चलो गोली किसने मारी थी ये बताओ? ट्रैक्टर वाला तो खुद पलटी खा के गिरा। पलटी खा के गिरा, यही तो बात है। गोली लगी, मतलब तुम ट्रैक्टर चलाओ फुल स्पीड में, तुम्हारे सामने कोई हो ना, यही तुम पता ही नहीं आपको? गोली लगी, गोली कहाँ लगी? मारी थी उसको, गोली की कोई खबर नहीं है। अरे तुम्हारे कहने से लगी थी ये हवड़ दवड़ में कोई। अच्छा, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश के खिलाफ, देश के तमाम समस्याओं को विदेश में जाके उठाते हैं। नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या बोलते? देश में नहीं, देश में अगर देश में समस्या है तो देश में नहीं उठा सकते। क्या बोल दिया कि पाकिस्तान बोल दिया कि हिंदुस्तान हमारा पाकिस्तान है? ऐसे बोल दिया क्या? ऐसी बातें तो चलती रहती है। कांग्रेस के लिए आम बात है, पाकिस्तान भी बोल सकता है। क्या क्या कभी बीजेपी ने बोल दिया ये विदेश गाँव है, फलाना है, ढिंगड़ा है। सोनिया गांधी ने क्या क्या बोल दिया। ऐसे मुद्दे तो चलते रहते हैं। ऐसे मुद्दे तो चलते रहते हैं जो राहुल गांधी के लिए नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है इनके लिए, क्योंकि उसी के ऑफिस से आए होंगे ना, तो इनके लिए सब नॉर्मल है। कुछ भी बोल दे कोई। मैं भगवान का कसम खाता हूँ, मैं कभी ऑफिस देखा ही नहीं है। कांग्रेस का ऑफिस नहीं देखा? मैं, तू भगवान की कसम मैं खाता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। हम भी हिंदू हैं, हम नहीं कभी गए ही नहीं है। आप अगर कांग्रेस को समझ जाते तो इतनी उसकी तारीफ ही नहीं करते। हम नाम नहीं जानते कि कांग्रेस भी है देश में, हम नाम नहीं जानते कि ऑफिस। बहुत बुद्धिमान हो तुम, बहुत बुद्धिमान हो। उसके दफ्तर से पता चलेगा क्या? बहुत बुद्धिमान आदमी हो। बताओ यार कमाल होगी। कदम वापस जाता होगा? हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में। हाँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा सिखों का जो कड़ा और पग है वो पहनने का अधिकार उनको मिल जाए। क्या अभी तक उनको पहनने का अधिकार नहीं है भारत सिखों में कोई गुस्सा नहीं, हम भी पंजाबी यार, कोई गुस्सा नहीं है। ऐसी बात को लेकर कोई गुस्सा ही नहीं, मतलब अभी तक सिखों को जो है कड़ा और पग पहनने का कोई अधिकार नहीं। 84 का दंगा हुआ, भूल गए सब। आप भी हम प्यार से मिलते। 84 के दंगे में बताया तो भाई कांग्रेस सरकार थी, आप रोकते क्यों नहीं रोके? अब क्या हो गया? क्या हुआ? कहाँ दंगा हुआ? नहीं है, कुछ भी नहीं। अब वो कह रहे हैं, राहुल गांधी विदेशों में जाके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सरदारों को पग पहनने पर, कड़ा पहनने पर बैन लगा रखा। कहाँ बैन लगा रखा है? वो आपको ही नहीं पता है कि वो पंजाबी, वो सरदार जिनको हमारे देश की आज़ादी में जिनका 100% हाथ रहा है, हम उनका सपोर्ट करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, वो सिख है जिनके हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों गुरुद्वारा चल रहे हैं। वहाँ पे अगर कोई भी इंसान खाना खाता है, उससे कोई जात
जाति धर्म कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वैसे भी एक कहने वाली बात है, ये अपने घर के बाद विदेशों में जाके अपने हिंदुस्तान के अपने परिवार की बेइज्जती की जा रही है। कोई भी बताओ, कोई भी सिख, इतने गुरुद्वारा चल रहे हैं, आप पास में बंगला साहिब में चले जाओ, क्या वहाँ पूछा जाता है अंदर एंट्री करने से कि भाई साहब आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो? जाति धर्म नहीं पूछी जाती। ये कहने वाली बात है, ये अपनी घर के बाद बाहर निकाल के अपने हिंदुस्तान की बेइज्जती की जाती है। उसको ये नहीं पता, उस पप्पू को ये नहीं पता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश का सम्मान क्या है, देश के सम्मान किसे देखा जाता है। मैं अपनी परिवार के बाद बाहर ले आऊंगा तो मेरे परिवार की बेइज्जती होगी। मुझे अपनी सबसे पहले मेरे परिवार के अंदर कोई बात होती है, मुझे परिवार में बात खत्म करनी चाहिए। बाहर ले आने से मेरे परिवार जबरदस्ती का सम्मान बीज खत्म होता है। बोना, परिवार में कोई कमी नहीं है, जबरदस्ती का जहरीला बीज बोना, राजनीतिक षड्यंत्र करना, ये अगर कोई राजनेता करेगा तो उसे उसी की भाषा में निपटा जाना चाहिए। 10 साल हो गए इनको पूरे, बस खेल खत्म है। ये पागल हम 15 साल चलेंगे, आप करो 10 साल। कौन कह रहा 15 साल चलेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तीसरी बार। चलेंगे, ये बस खेल खत्म है। हरियाणा में देख लेना। हरियाणा में देख भाई साहब हरियाणा छोड़ो, ये बताओ, इधर आ जाओ, 65 साल में कौन सी तरक्की कर दी है, कौन सा उन्होंने रोजगार दे दिया हिंदुस्तान के अंदर, कौन से बच्चे करोड़पति हो गए 65 साल के अंदर, कौन से रोडों पे करोड़पति हो गए चल रहे? कितने करोड़पति है जो उन्होंने, अगर ये कहते हैं कि राहुल गांधी कहता है कि 65 साल हमारी सरकार रही, कितने बंदों को उन्होंने करोड़पति बना दिया? और आज बेरोजगार है, 90% लोगों को कह रहे बेरोजगार है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ कि आज 2014 के बाद जितने लोगों को लघु उद्योग मिला, सूक्ष्म उद्योग मिला, जितने आगे बढ़े, उसके पहले कोई नहीं था, लोग से पहले जागरूक नहीं थे। आज गवर्नमेंट की स्कीम जितने धरातल पे आ रही है वो लोगों को पता है। जो जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो कोई से भी योजना है, आज वो जमीनी स्तर पे। लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग की बात किया तो दिल्ली में 2020 के पहले बाथरूम में ही फैक्ट्रियां चलती थी। कोई बेडरूम में चलाता था, कोई बाथरूम में चलाता था, कोई पत्नी के बेड से उतर के नीचे नट बोल्ट कस के, चाबी कस के, खिलौने बना के, गाड़ी बना के, पार्ट बना करके रोजी रोटी देता था। जब 2020 में इसी दिल्ली की सरकार ने, शीला दीक्षित ने उन्हें बाहर निकाला तो पता है, तब नोएडा, गुड़गांवा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवाड़ी, हाँ 2002 में तब रेवाड़ी, भिवाड़ी ये सारे क्षेत्र विकसित होने शुरू किए। तो यही छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग वालों ने ही नोएडा, गुड़गांवा, फरीदाबाद को बसाया, उसे आगे बढ़ाया और वर्ल्ड का सबसे बढ़िया शहर लाइफ स्टाइल पैदा किए, दी देशवासियों को। और आपने क्या किया है, आपके दिल्ली शहर के 2-4 बीघे में जो छोटी मोटी इंडस्ट्रियल एरिया पड़ी हुई है वो भी बदबू मार रही है। ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई जीवन है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ तिहाड़ जेल में जो तिहाड़ी होगा वो आनंद पर्वत के इंडस्ट्रियल एरिया से बेहतर लाइफ जी रहा होगा।